हुकूकुल इबाद में सबसे पहला नंबर तुम्हारे माँ बाप का है। अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। हम में से बहुत सारे लोग अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, अपने बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, मगर माफ करना मेरे भाइयों, माँ बाप हमारी जो सेवा करते हैं, जिस भाव के साथ करते हैं, जिस जज्बे के साथ करते हैं, हम कभी भी अपने माँ बाप की सेवा उस जज्बे के साथ नहीं कर सकते। बच्चा छोटा है, बच्चे ने पाखाना कर दिया, माँ उसको खिला खिला के साफ कर रही है, माँ पुचकार पुचकार के साफ कर रही है, माँ दुलार कर कर के साफ कर रही है, माँ के चेहरे पर एक बार भी नागवारी का एहसास नहीं है। और वही माँ जब बूढ़ी हो जाए और बेटे को माँ की गंदगी साफ करना पड़े, बेटा साफ तो कर देगा मगर बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, बेटा करेगा मगर दिल से नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये फर्क होता है माँ बाप में और औलाद में। आप जिंदगी भर अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए, आप उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में फरमाया, व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। ऐ इंसान, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा और 2 साल तक तुझको दूध पिलाया, अपनी माँ की इस कुर्बानी को तू कैसे भूल सकता है? न माँ की कुर्बानी को भूलो मेरे भाइयों, न बाप की कुर्बानी। बाप ही बाप होता है। दुनिया में कोई किसी की तरक्की नहीं चाहता है, दोस्त भी दोस्त की तरक्की से जल जाता है, दोस्त भी दोस्त की तरक्की देखकर एक बार उसके दिल में यह ख्याल आ जाता है कि काश ये तरक्की न करे। मगर दुनिया में एक हस्ती ऐसी है जो अपनी औलाद के बारे में ये चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल जाए, वो बाप होता है मेरे प्यारे साथियों। जब तक बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो, जब बाप नहीं रहेगा तुम्हें अंदाजा होगा बहुत सारा बोझ था जो बाप अपने सर पे लेके चलता था और तुमको बाप ने उस बोझ से तुमको दूर करके रखा था। वबिल वालिदैन ihसाना, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। आज हम में से बहुत सारे लोग समाज वालों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पूरे गांव में सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, मगर अपने माँ बाप के साथ ढंग से बात भी नहीं करते हैं। मदर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे आता है तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, माँ का ये दर्जा है। फादर्स डे आता है तो बाप का दर्जा दुनिया को बताते हैं। ओ मदर्स डे मनाने वालों, ओ फादर्स डे मनाने वालों, इस्लाम में मदर्स डे और फादर्स डे की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं और तुमको बुढ़ापे में मिल जाए तो खबरदार उनको उफ भी न कहना, उनसे अदब से बात करना, उनको डांट करके बात मत। आज बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं और बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के वहां लोग छोड़ के चले आते हैं कि हमारे घर में इस कूड़े की हैसियत नहीं है, ये घर में हमारे रहेगा, हमारे घर की सुंदरता खत्म हो जाएगी। लोग अपने घर में जो है अपने बूढ़े माँ बाप को रखने को भी तैयार नहीं है मेरे प्यारे साथी। कुरान कहता है तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ भी न कहना। अरे जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, कुरान कहता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि, इंसान बुढ़ापे में अपने बचपन की तरफ लौट जाता है। जैसे बचपन में इंसान हर चीज की जिद करने लगता है, चिड़चिड़ा होता है, वैसे ही बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओ लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं अपना बचपन याद कर लेना। तुमने अपने बचपन में उनको बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था, तुम्हारे माँ बाप ने कभी बुरा ना माना, अपने बूढ़े माँ बाप की बातों का बुरा ना मानना। कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब के साथ बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के सामने आजिज़ी के साथ रहा करो, नरमी के साथ रहा करो, मोहब्बत के साथ रहा करो।
तुम सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाओगे, तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, तुम इंजीनियर भी बन जाओगे। जब अपनी माँ के पास जाना तो इंजीनियर बन के न जाना, वकील बन के न जाना, जज बन के न जाना, प्राइम मिनिस्टर बन के न जाना, चीफ मिनिस्टर बन के न जाना। माँ के पास जाना तो बेटा बन के जाना, बाप के पास जाना तो बेटा बन के जाना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लेना, अपने आप को छोटा कर लेना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बचपन मुझको पाला था। ये दुआ कौन याद करेगा? ये मदरसे में जो बच्चा पढ़ेगा वो दुआ याद करेगा। वही मदरसे जिनको चलाने के लिए आपके झारखंड और बंगाल में मौलवियों को दर दर की ठोकरें खा के चंदा करना पड़ता है। आप सवाल उठाते हैं कि साहब मदरसे 4-4 महीने क्यों बंद रहते हैं साल में? ये मदरसे ना बंद रहे, ये अपने बच्चों की खुराकी के लिए धान इकट्ठा ना करें, ये रमजान में अपने सुफरा को बेच के चंदे इकट्ठा ना करें, तो ये मदरसे नहीं चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। और मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए, मैं बहुत जमाने से 2009 से आपके बिहार और झारखंड की सरजमीन पे आ रहा हूं। उधर सीमांचल का एरिया भी मैं देख रहा हूं, और इधर आपका जो संथाल परगना का एरिया है, और जो ये आपका साहेबगंज और ये आपका पाकुड़ का जो इलाका है, मैं इधर भी देख रहा हूं। आपके यहां कुछ कमियां हैं मेरे प्यारे साथियों, उन कमियों को हमें दूर करने की जरूरत है। हफ्ते में एक जुमा की नमाज होती है, उस जुमा की नमाज को आप कितना महत्व देते हैं, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। कभी कभी इस इलाके में जब जुमा पढ़ाने में गया, 12 बजे 12:15 बजे जुमा का खुतबा शुरू हो रहा है, मैं मस्जिद में पहुंच गया, टाइम से मिंबर पे चढ़ गया, खुतबा शुरू किया, मस्जिद में अभी एक सब भी नहीं आई। जब नमाज खड़ी होने का टाइम आया, 12:30 बजे, 1 बजे जब जमात खड़ी होने का टाइम आया, तब धीरे धीरे लोग अंगड़ाई लेते हुए अपने घरों से निकले, साहब चलो अब जुमा पढ़ लिया जाए। ये आपकी नजर में जुमा की वैल्यू है? 90% आपकी मस्जिदों में जुमा का कोई सिस्टम नहीं है, न ढंग का खतीब है जो तकरीर तैयारी करके एक अच्छे मौजू पर बयान करे, और न उन मस्जिदों में आपने लेडीज का इंतजाम करके रखा। जलसों में आपने सख्ती कर दी, मनिहारी की दुकानें ना लगे, मेला ठेला ना लगे, ताकि जलसे में बेहयाई ना हो, बेपर्दगी ना हो। बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट में हूं आपके, मगर इतने से काम नहीं चलेगा मेरे साथ। आपकी जवान लड़कियों को बहकाने और भटकाने के लिए आपके घर में मोबाइल मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, स्नैपचैट मौजूद है। आपकी लड़कियां आज जिना में पड़ रही हैं, आपकी लड़कियां आज गैरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, आज मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। आपके पास उनको रोकने के लिए क्या सिस्टम है? तकरीर कर देने से मसला नहीं हल हो जाएगा। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, अगर आप सिर्फ अपनी मस्जिद में जुमा के खुतबे का निजाम सही कर लें, मगर मसला यह है कि निजाम सही कैसे हो? रमजान में तरावी पढ़ाने वाला इमाम आता है, हमारी जेब से बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपया निकलता है, और 10,000 रुपया देकर के हम क्या तवक्को करते हैं कि इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की तिलावत हमको सुनने को मिले। 10,000 में तुझको इमाम हरम मिलेगा? है मजाक बना के रखा है आपने। आपकी अपने घर के खर्चे आप देखिए, और मस्जिद के इमाम को आप 5-6 हजार 7,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, और आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि बेचारा पूरी तैयारी करके मेहनत करके वो जुमा का खुतबा दे, दर्स भी दे। आपको मेरे प्यारे साथियों, अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वालिटी स्पेंड करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए महंगी फीस देकर के आज कॉन्वेंट स्कूलों में डालते हैं। अगर आपको अपनी मस्जिदों का निजाम बेहतर बनाना है, अच्छे खुतबा को लाना पड़ेगा, उनकी सैलरी आपको उठानी पड़ेगी, और आप जब जुमा का निजाम अच्छा बनाएंगे, उन मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करेंगे, हजारों जलसों पर भारी आपके साल के ये 48 जुमा के खुतबे हो जाएंगे। साल के 48 या 50 जो जुमा के खुतबे होते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर ढंग से ये खुतबे आप सुन लेंगे और आपके घर की औरतें ये खुतबे सुन लेंगी तो बहुत सारे मसले हल हो सकते। तो ये जो दुआ अल्लाह ने सिखाई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह
मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। ये दुआ कौन पढ़ेगा? जो मदरसे का पढ़ा हुआ होगा, जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिसने हदीसें पढ़ी होगी। हाँ, जो मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है वो बहुत करेगा, आपकी तरफ से मस्जिदों में दान दे देगा, मदरसों में दान दे देगा, मगर वो इस काबिल भी नहीं होगा कि जनाजे की नमाज पढ़ी जाए तो अपने बाप का जनाजा भी ढंग से पढ़ सके। ओ लोगों, अगर औलाद वाले हो तो कम से कम एक बेटे को तो ऐसा बना दो कि आपका बेटा खड़ा होकर के आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके। हमने तो ऐसे भी जनाजे देखे हैं, बाप का इंतकाल हो गया, 5-5 बेटे हैं, 5-5 बेटे, और हर बेटा आलिम दीन है, और हर बेटा इस लायक है कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकता है। हमने ऐसे खुश नसीबों के जनाजे भी देखे और हमने ऐसे बदनसीबों के जनाजे भी देखे कि बाप मर गया और कोई बेटा इस काबिल भी नहीं है कि बाप का जनाजा खड़ा होकर के पढ़ सके। जिसको जनाजे की नमाज का तरीका आता हो, जिसको जनाजे की नमाज की दुआएं आती हो, कोई एक बेटा भी इस काबिल नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह वालिदैन के हक में दुआ हमको सिखा रहा है कि अपने वालिदैन के हक में ये दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। तो हुकूकुल इबाद में पहला हक किसका है? वालिदैन का। दूसरा हक किसका है? वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम दुनिया में पैदा हुए तो अकेले नहीं आए, कोई तुम्हारा बाप भी है, कोई तुम्हारा चाचा भी है, कोई तुम्हारा दादा भी है, कोई तुम्हारा नाना भी है, कोई तुम्हारा मामू भी है, कोई तुम्हारी खाला भी है, कोई तुम्हारी बुआ भी है। इन रिश्तों के बीच में तुम पैदा हुए हो। फत्तकुल, कुरान कहता है सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह के वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। वल अरहाम, और रिश्तों को तोड़ने से डरो। रिश्तों को मत तोड़ो, रिश्तों को तोड़ने से डरो। अगर रिश्तों को तोड़ोगे अल्लाह तुमको तोड़ेगा, अगर रिश्तों को काटोगे अल्लाह तुमको काटेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, लम्मा खलक़ल्लाहुल खल्क़ा, जब अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया तो रिश्ता खड़ा हो गया। कामतिर रहीम, रिश्ता खड़ा हो गया। वह अखज़त बिहक़्विर रहमान, और रहमान के दामन में जाकर के पनाह ले लिया, और रिश्ते ने जाकर के अल्लाह से कहा, हाज़ा मक़ामुल आइज़ि बिका मिनल क़तिया। ऐ अल्लाह, दुनिया में जो रिश्ता तोड़ेगा, ऐ अल्लाह, जो रिश्ता जिसका रिश्ता तोड़ा जाएगा, ऐ अल्लाह वो यहीं आकर के तेरी पनाह लेगा। ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी पनाह ले रहा हूं। फिर अल्लाह रिश्ते से कहेगा, अमा तरज़ीना अन असिला मन वसल की वाक़ता मन क़ता की। ऐ रिश्ता, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा। जो रिश्ते को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो रिश्ते को काटेगा अल्लाह उसको काटेगा। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, दान देते हो अल्लाह की राह में, ज़कात निकालते हो लाखों करोड़ों में, तो पहले अपने खानदान पे नजर डालो, अपने रिश्तेदारों पे नजर डालो। पूरे गांव और पूरे इलाके को ज़कात बाद में बांटना, पहले अपने रिश्तेदारों में देखो कौन ज़कात का हकदार है, पहले उसको ज़कात दो। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, अपने रिश्तेदार को जब सदका दोगे, ज़कात दोगे तो डबल सवाब मिलेगा। तुमको सदका का भी सवाब मिलेगा, तुमको ज़कात का भी सवाब मिलेगा, और तुमको रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करने का, रिश्ता निभाने का भी सवाब मिलेगा। और ये भी सुन लो, रिश्तेदारों को जब आप देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके माल में और बरकत देगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युनसा लहू फी असरी, जो ये चाहता है कि उसकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत दे दे, व युबसत लहू फी रिज़्क़ी, और उसकी रोजी में अल्लाह ताला बरकत दे दे, फल यसिल रहीमा, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। आज नजर उठा के देख लो अपने गांव में, भाई भाई में बोलचाल बंद है, चचा भतीजे में बोलचाल बंद है, बहन से भाई बात नहीं कर रहा है, मां से बेटा बात नहीं कर रहा है, बातचीत बंद है, ताल्लुकात बंद है, रिश्ता बंद है। और दोनों माशाअल्लाह कुरान और हदीस पे चलने वाले। वो रिश्तों को तोड़ने वालों,
वो अपनी माँ से रिश्ता तोड़ने वालों, अपनी बहन से रिश्ता तोड़ने वालों, अपने भाई से रिश्ता तोड़ने वालों, क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी है? आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। सहाबे किराम को देखो मेरे साथ, सहाबे किराम के बीच में भी कभी कभी आपस में नाचाकी हुई है, मगर जब उनके सामने कुरान की आयतें रखी जाती थी, रसूल की हदीसें पेश की जाती थी, तो सहाबे किराम फौरन रुजू कर लेते। हजरत आयशा की बड़ी बहन को देखो, उनकी बड़ी बहन जिनका नाम अस्मा था, अस्मा की शादी जुबैर से होती है, और जुबैर अल्लाह के नबी के फूफी के बेटे हैं। जुबैर अल्लाह के रसूल के साड़ू बन जाते हैं। साड़ू समझते हैं ना आप लोग? साड़ू साड़ू बोलते हैं ना। हजरत जुबैर अल्लाह के नबी के साड़ू बन जाते हैं। हजरत अस्मा से उनकी शादी होती। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना हिजरत करते हैं और सहाबे किराम भी मदीना जाने लगते हैं, तो उस सफर में सबसे पहली डिलीवरी जो मुहाजिरीन के यहाँ होती है, जो सबसे पहला बच्चा पैदा होता है, वो हजरत अस्मा के यहाँ बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे को दुनिया अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम से जानती है। ये बच्चा हजरत जुबैर का बेटा है, हजरत अस्मा का बेटा है, और हजरत आयशा का भांजा है। इस बच्चे को दुनिया अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम से जानती है। अब्दुल्ला बिन जुबैर अल्लाह के नबी के सहाबी थे और हजरत आयशा के भांजे थे। बहुत उनका मकाम है, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के साहबी अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत आयशा की आदत थी, उनके पास जो भी माल आता था अल्लाह की राह में वो दान कर देती थी, सदका कर देती थी। एक मर्तबा एक बहुत कीमती जमीन थी, हजरत आयशा ने किसी गरीब को दे दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुरा लगा, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि मैं आयशा को, अपनी खाला को ये काम नहीं करने दूंगा। वो जमीन जो उन्होंने फला को गिफ्ट की है, मैं अपनी खाला को जरूर मना करूंगा, जरूर रोकूंगा। मैं अपनी खाला को ये जमीन वक्फ करने नहीं दूंगा, मैं ये जमीन उनको हिबा करने नहीं दूंगा। वो जमीन बड़ी कीमती है, वो किसी गरीब को देना चाहती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को उनका ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि मैं अपनी खाला को ये काम नहीं करने दूंगा। खाला तो खाला हो, खाला बुझते पारे कि ना बुझते पारे? हाँ माशाअल्लाह, खाला मां के बराबर होती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भांजे की इस बात पर बहुत नाराज हो गई और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा, वल्लाहि ला उकल्लिमन्ना इब्न जुबैर, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद इब्ने जुबैर से बात नहीं करूंगी, इब्ने जुबैर से मैं बातचीत नहीं रखूंगी, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। हजरत आयशा ने कसम खा ली। अब आज का दौर होता और कोई खाला किसी भांजे से नाराज हो जाता तो भांजे को क्या फर्क पड़ता है? भांजा कहता कि जाओ, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम जाओ, हमें क्या मतलब है। मगर ये सहाबा थे मेरे प्यारे साथी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ, ठीक है मेरी खाला का कोई फैसला मुझको पसंद नहीं था, मगर मुझे गुस्से में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गलती मेरी है, खता मेरी है, मुझको जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला के पास आते हैं, अरे खाला जान, आप तो मेरी खाला हैं, आप तो मेरी माँ के बराबर हैं, आप तो पूरी उम्मत की माँ हैं। अरे खाला जान, अपने भांजे को माफ कर दीजिए। हजरत आयशा ने कहा मैं माफ नहीं कर सकती। हजरत आयशा माफ करने को तैयार नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिमाग लगाया, कहा कि अब एक ही तरीका है, ये अकेले मेरे बस का काम नहीं है। उन्होंने 2 सहाबी को पकड़ा। ये 2 सहाबी जो थे, इनका ताल्लुक बनु नज्जार से था, जो अल्लाह के प्यारे रसूल के नानिहाल का कबीला था। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे हजरत आयशा मोहब्बत करती थी, वैसे ही अल्लाह के नबी के रिश्तेदारों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 2 सहाबी से कहा कि आप लोगों को मेरा यह मसला हल करा देना है, चल के मेरी खाला को मना देना है। ये तीनों लोग हजरत आयशा के घर पहुंचे और इन्होंने दरवाजा खटखटाया। उस जमाने में तरीका क्या था, दरवाजा खटखटाते थे, सलाम करते थे। इन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत आयशा ने जवाब दिया। इन्होंने कहा अनदखुल
क्या हम अंदर आ सकते हैं? हजरत आयशा ने कहा ठीक है, अंदर आ जाओ। जब ये तीनों अंदर गए तो अंदर पर्दा लगा हुआ था, अंदर पर्दा लगा था और पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी और इस पार ये तीनों लोग थे। ओ पर्दे का मजाक उड़ाने वालों, ओ पर्दे को पुराने दौर की यादगार कहने वालों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों जो ये कहती हो कि पर्दा करना तो आज के दौर में ये बड़े पुराने जमाने की अलामत है और असल तो पर्दा दिल का पर्दा होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हजरत आयशा से ज्यादा साफ आपका दिल हो गया? क्या नबी के सहाबा से ज्यादा साफ आपका दिल है? मेरे प्यारे भाइयों, अगर नबी के सहाबा को भी ये हुक्म दिया जा रहा है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें नबी की बीवियों से कोई सामान मांगना हो तो पर्दे की आड़ में से मांगो। मेरे प्यारे भाइयों, नबी की बीवियों से बढ़ के पाक साफ कौन हो सकता है? और नबी के सहाबा से ज्यादा साफ दिल किसका हो सकता है? लिहाजा जब उनको पर्दा करने का हुक्म है तो आज के दौर की औरतों को भी पर्दे में रहना पड़ेगा। हजरत आयशा अंदर है, पर्दे के उस पार है और इस पार ये तीनों लोग। जैसे ही ये तीनों लोग अंदर गए, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला के पास गए और खाला के गले लग करके रोने लगे और कहने लगे, खाला जान आपके भांजे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हूं तो मैं आपका भांजा, आपकी बहन का बेटा हूं, आपके बेटे के बराबर हूं। ऐ खाला जान खता हो गई, गलती हो गई, अपने भांजे को माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर माफी मांगते चले जा रहे, रोते चले जा रहे। हजरत आयशा की आंखों से भी सारों कतार आंसू बहते चले जा रहे, वो भी रोती चली जा रही हैं और अब्दुल्ला बिन जुबैर भी रोते चले जा रहे हैं। और उधर से वो दोनों सहाबी कह रहे हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ हजरत आयशा, ये आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, माफ कर दीजिए, इससे रिश्ता न तोड़िए, इससे बातचीत बंद न कीजिए। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी है? आपने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ करके रखे। ऐ अम्मा आयशा, अपने भांजे को आप माफ कर दीजिए। अब जो वो इमोशनल माहौल बन गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर भी रोते चले जा रहे हैं और हज़रत आयशा भी रोती चली जा रही हैं और आखिर उन्होंने अपने भांजे को माफ किया। और इस्लाम में कसम का जो कफ्फारा है, एक गुलाम को आजाद करना है, मगर हजरत आयशा ने 40 गुलामों को आजाद किया। और जब इस वाक़े को हजरत आयशा याद करती थी, रोने लगती थी और उनके इतना उनका आंसू बहता था कि अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को साफ करती थी। मेरे प्यारे साथियों, रिश्तेदारों से बैर मत रखो, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुकी मत रखो। अगर कोई ऊंच नीच हो गई है तो बात खत्म करो और कभी भी रिश्तेदारों के साथ ये सोच करके भलाई मत करो कि वो करेगा तो हम करेंगे, बदला मत चुकाओ। तुमसे जो हो सकता है, लोगों के सुख दुख में काम आओ, लोगों की मुसीबतों में काम आओ और आप पता करो कि आपके कौन रिश्तेदार कहां पे रहते हैं। हुकूकुल इबाद में एक बहुत बड़ा हक मेरे प्यारे साथियों आपके रिश्तेदारों का भी है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वबिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीमों के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है। यतीम किसको कहते हैं? जिस बच्चे का बाप दुनिया से चला गया हो, जो बच्चा अनाथ और यतीम हो, जो बच्चा बगैर बाप का हो, जिसका बाप दुनिया से जा चुका हो, उस बच्चे को अनाथ कहते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, उस यतीम बच्चे को लोग फुटबॉल की तरह उससे खेला करते हैं, उसके जज्बात से खेला करते हैं। कोई भी उसको थप्पड़ मार देता है क्योंकि उसको बचाने वाला कोई बाप नहीं है। कोई बच्चा अगर यतीम है, दुनिया में कोई उसका सहारा नहीं होता है, और जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका मेरा रब सहारा है। और अल्लाह ने यतीम का सहारा बन करके अल्लाह ने यतीमों का भी हक बयान किया। फरमाया, वल यतामा, यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अना व काफिलुल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, जन्नत में मैं यतीम का पालने वाला मेरे साथ रहेगा। एक और सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे अपने दिल में बड़ी सख्ती महसूस होती है, मुझे दिल की सख्ती का कोई इलाज बता दीजिए, दिल की कठोरता का कोई इलाज बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इमसह बिरअसिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो।
मेरे प्यारे साथियों, यतीम के साथ कभी ना इंसाफी मत करना, यतीम की हक तलफी मत करना। अगर आपका भाई मर जाए और आपके भतीजे यतीम हो जाएं तो वहां ये कानून मत बयान करने लगना कि अरे ये तो मेरा भाई तो मेरे बाप की जिंदगी में मर गया, इसका तो कोई हक नहीं बनता है। उसने अपने यतीम भतीजों को देख करके अपने बच्चों को याद कर लेना और सोचना कि अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हुए होते तो तुम्हें कैसा लगता। अपने यतीम भतीजों के साथ कोई अन्याय मत होने देना, कोई ना इंसाफी मत होने देना मेरे साथियों। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और मिस्किनों और गरीबों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। जो समाज में गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसको हकीर मत समझना। ठीक है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास गाड़ी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दूसरों को हकीर समझने का अधिकार हो। इन्नमा तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको अगर रोजी मिल रही है, तुम्हारा घर अगर चल रहा है तो इन्हीं गरीबों की दुआओं से चल रहा है। इन गरीबों की बद्दुआ मत लेना, इन गरीबों का दिल मत दुखाना। फरमाया वल मसाकीन, मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक करना। सर्दी का मौसम आ गया, हो सके रात के अंधेरे में निकलना और किसी गरीब को देखो कि वो सर्दी के मौसम में कांप रहा है, जा करके उसको कंबल दे देना। उससे उसका नाम मत पूछना, उसका फोटो मत खींचना, उसकी बस मदद कर देना। शायद अल्लाह ताला को तुम्हारी ये नेकी पसंद आ जाए। अल्लाह कुरान में कहता है वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मेरे नेक बंदे यतीमों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। नेकी करो, नेकी करके उसका प्रचार मत करो मेरे प्यारे साथियों। आप गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों के साथ अच्छा सुलूक कीजिए। उसके बाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, और तेरा वो रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है, उस पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनुबी, और अगर कोई पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है। अगर पड़ोसी मुसलमान है तब भी अच्छा सलूक करना है, अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है तब भी अच्छा सलूक करना है। अगर आपका पड़ोसी अगर आपकी वजह से तकलीफ में है, आपकी वजह से दुख में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युमिनु मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी वजह से तकलीफ में हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो जन्नत में नहीं जा सकता। पड़ोसी का बड़ा हक है मेरे प्यारे साथी। और इस्लाम जब पड़ोसी की बात करता है तो इस्लाम में पड़ोसी का दायरा बहुत बड़ा है। इसे धर्म और कास्ट और जाति के आधार पे आप इसको महदूद नहीं कर सकते। आपका पड़ोसी किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का हो, अपने पड़ोसी के सुख दुख में उसके काम आओ। अगर आपके घर में पेट भर के लोग खाना खा रहे हैं और पड़ोसी आपका भूखा मर रहा है, आप अल्लाह के यहां जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार, मुझे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के बारे में इतनी वसीयत की, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मैं तो यहां तक समझने लगा कि कहीं पड़ोसी भी वारिस न बन जाए, कहीं पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सा न मिल जाए। इतना ज्यादा हजरत जिब्रील ने मुझको वसीयत किया है पड़ोसी के बारे में। उसके बाद फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, तुम सफर में जा रहे हो, तुम्हारे सफर में जो तुम्हारा हम सफर है, जो तुम्हारा को ट्रेवलर है, को पैसेंजर है, जो तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ बस में और ट्रेन में और फ्लाइट में जो यात्री है, उस यात्री के साथ, उस मुसाफिर के साथ भी तुम अच्छा सलूक। और कुछ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर बस और जहाज और ट्रेन के साथ जो हमारे साथ सफर कर रहा है, अगर उसके साथ हमें अच्छा सलूक करना है, तो जो सारे जीवन में हमारे साथ सफर कर रही है, जो हमारी बीवी है, जो हमारी पत्नी है, जो हमारी वाइफ है, जो हमारी लाइफ पार्टनर है, जो हमारी जिंदगी की शरीके हयात और हम सफर है, उसके साथ भी हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम li अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम li अहली, और मैं तुम में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं।
तो उलमा ने लिखा कि यहाँ वह साहिब बिल जंब में बीवी भी शामिल है। उसके बाद फरमाया वबनी सबील, और कोई अगर परदेसी है, कोई परदेश का रहने वाला और आपके शहर में आया है और उसको मदद की जरूरत है, उसको भूखा है, खाने की जरूरत है, उसको सहारे की जरूरत है, उस मेहमान को, उस परदेसी का भी तुमको ख्याल करना है। उसके बाद फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों और नौकरों और लौंडियों के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है। अगर कोई तुम्हारे घर में काम करने वाला नौकर चाकर है, कोई गुलाम है, तो उस गुलाम के साथ भी तुम्हें अत्याचार नहीं करना है, उसके साथ भी तुम्हें जुल्म नहीं करना है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके उसको कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के नबी बड़े गुस्से में कहते हैं कि अय अबू ज़र, तुम्हारे अंदर दौरे जाहिलियत की एक आदत तुम्हारे अंदर अभी भी पाई जा रही है। अय अबू ज़र, खबरदार, आज के बाद ये काम मत करना। ये जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं, ये भी तुम्हारे भाई हैं। बस अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। जो तुम खाओ इनको भी खिलाओ, जो तुम पहनो इनको भी पहनाओ, और इनके ताकत से ज्यादा इनके ऊपर बोझ मत डालो। गुलामों का भी ख्याल रखा इस्लाम ने, नौकरों का भी ख्याल रखा। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल के पहले जो 2 बातों की वसीयत की थी, उसमें एक बात क्या थी? अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगों, नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों का ख्याल करना, अपनी लौंडियों का ख्याल करना, अपने गुलामों के साथ तुम नाइंसाफी न करना, उनके साथ तुम जुल्म मत करना। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं उनको सजा देता हूं, कभी मार भी देता हूं, कभी गाली भी दे देता हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या अपने गुलामों को मारने पीटने पर मुझे कयामत के दिन सजा मिलेगी? आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे गुलाम जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं, कयामत के दिन उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी ज्यादा है, उनकी बदतमीजी ज्यादा है और तुम्हारी सजा कम है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा है और तुम्हारी सजा ज्यादा है और उनकी नाफरमानी कम है, तो फिर ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, तुम्हारी नेकियां कम हो जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। साहबी ने ये सुना, ज़ारो कतार रोने लगे, एक कोने में जाकर के रोने लगे, अय अल्लाह के नबी, मैं क्या करूं, मेरे गुलाम थे, मैंने सजा दे दिया, अब आप इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आपने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी। ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी हम सामने ले आएंगे। व कफा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम काफी हैं। ऐ मेरे सहाबी, तेरी नेकियों को तौला जाएगा, तेरे गुनाहों को तौला जाएगा, और अगर तूने अपने गुलामों को ज्यादा सजा दी है तो तुझे तो उसको भुगतना पड़ेगा। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरार। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं अपने सारे के सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं, मैं गुलामों को आजाद कर रहा हूं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता, मैं नाप तौल के सजा नहीं दे सकता। अब मेरे पास एक ही चारा है, मैं सारे के सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। इस्लाम ने गुलामों का भी हक बताया है, और ये 9 हक बताने के बाद अब अल्लाह ताला 10वीं बात क्या कहता है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी तकब्बुर करने वाले, किसी अहंकार करने वाले, किसी गुरूर करने वाले, किसी घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता है। पता ये चला कि हुकूकुल इबाद का ख्याल वही इंसान रखेगा जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, और जो अहंकारी होगा, जो घमंडी होगा, वो कभी भी हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के यहां कामयाब होना है तो हुकूकुल इबाद का ख्याल करो। कोशिश करो कि तुम्हारी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और अगर पहुंची है
तो दुनिया में माफी मांग लो, दुनिया में बात खत्म कर दो, वरना कयामत के दिन इसकी सजा बहुत सख्त होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, तुमने दुनिया में अगर किसी का हक नहीं दिया है तो कयामत के दिन तो देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहां तक कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो उससे भी किसास लिया जाएगा। वो लोगों, आज हम हुकूकुल इबाद के मामले में बड़ी लापरवाही के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खबरदार खबरदार, हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह से डरो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह की राह में जो इंसान शहीद हो जाता है उसका कितना बड़ा मकाम है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले का कितना बड़ा मकाम है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं युगफरु लिशहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दईन, कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएगा उसके सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर कर्जा माफ नहीं होगा। उसने दुनिया में अगर कर्जा लिया है, कर्जा माफ नहीं होगा जब तक कर्जा अदा नहीं हो जाएगा। इसलिए इस्लाम ये कहता है कि जब कोई इंतकाल कर जाए, जब मैयत हो जाए, तो पहला काम क्या करना है, हमें कफन दफन का इंतजाम करना है। और कफन दफन का इंतजाम करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, मैयत के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा अदा करना है। और फिर तीसरा काम क्या है, मैयत ने अगर कोई वसीयत की है और अपने पूरे माल के 1/3 हिस्से के अंदर की है, उस वसीयत पर अमल किया जाएगा। और चौथा काम क्या करना है, मैयत को वारिसों के बीच में बांटा जाएगा। आज मैयत होती है तो वरासत तो बढ़ती है, लेकिन कर्जा वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने कर्जे को भी हुकूकुल इबाद में से माना है। मेरे मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाता है, जिसकी नीयत में खुलूस होता है, जिसकी नीयत में दिखावा नहीं होता, रियाकारी नहीं होती है, जो अपने किसी जाती मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी खास मकसद के लिए मस्जिद नहीं बनाता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक मकान अता फरमाएगा। और जन्नत का मकान कैसा होगा जानते हैं आप? आपके झारखंड में सबसे बड़ा शहर है रांची, और रांची में जाकर के आप पता कर लीजिए वहां का सबसे पॉश इलाका, सबसे महंगा इलाका कौन सा है। उस महंगे इलाके में आप अगर घर बनाना चाहें, बंगला बनाना चाहें, तो आम आदमी के बस की बात तो नहीं, वहां तो करोड़ों में बात। कलकत्ता में मैं गया एक जगह, तो वहां देखा कि बड़ा बहुत ऊंचा एक होटल बना हुआ है, और ऊपर जाकर के वो होटल की 2 बिल्डिंगें आपस में एक दूसरे से जो है मिलाई गई हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि शाहरुख खान का ये जो है होटल है या उसका बंगला है, उसने खरीदा है। अरबपति आदमी है भाई। कलकत्ता के किसी पॉश एरिया में बॉलीवुड का एक हीरो, एक एक्टर जिसके पास अरबों की दौलत है, वो कलकत्ता में खरीद रहा है। वहां आम आदमी के बस की बात तो नहीं। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में जो सबसे कीमती जगहें हैं, और उन कीमती जगहों पर जो अरबों खरबों के जो बंगले मिलते हैं, जन्नत के सामने दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे कीमती इलाकों में बने हुए ये बंगले जन्नत के एक मकान की बराबरी नहीं कर सकते। मेरे साथ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है, शायद 1 फीट का होता होगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, यानी 1 स्क्वायर फीट का एरिया, दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया में जितनी नेमतें आती हैं, दुनिया में जितनी जगह आती हैं, उन सारी जगहों की वैल्यू एक तरफ है, और जन्नत में 1 स्क्वायर फीट एरिया की वैल्यू एक तरफ है। मेरे नौजवानों, अगर मेहनत करना है, अगर स्ट्रगल करना है, अगर संघर्ष करना है, अगर कोशिश करना है, तो जन्नत के लिए कोशिश करो। जानते हो जन्नत में एक शराब होगी,
उस शराब का नाम अल्लाह ने कुरान में बताया, युस्कौन मिन रहीक़ मख्तूम। जन्नत में एक शराब होगी जो सील पैक होगी। इसीलिए अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सीरतुन नबी पर किताब लिखी तो अपनी किताब का नाम कुरान की इसी आयत से उन्होंने लिया, अर्रहीकुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर। ऐसी बेहतरीन शराब जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सील लगाई जाए। और जब शराब का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपके जहन में कहीं दुनिया की वो गंदी शराब ना आ जाए, इसको पीने के बाद मां और बेटी और बहू और बहन में कोई फर्क नहीं बाकी रहता। जन्नत की शराब दुनिया की शराब की तरफ बहकाने वाली नहीं होगी। उसकी लज्जत के बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नतियों को बेहतरीन शराब पिलाई जाएगी, खितामुहु मिस्कुन, और उसके ऊपर जो मोहर लगाई जाएगी, जो सील लगाई जाएगी, वो मुश्क की होगी। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू मानी जाती है मुश्क की खुशबू। और मुश्क के बारे में आप जाकर के गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये हिरन के नाफ में से ये मुश्क बनाई जाती है, पैदा होती है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नतियों को जो शराब पिलाई जाएगी उसको सील किया जाएगा मुश्क से। ये एक मतलब इस आयत का ये भी बताया उलमा ने कि उसमें आखिरी जो टेस्ट मिलेगा, जो आखिरी घूंट इंसान पिएगा, उसमें मुश्क का फ्लेवर मिलेगा। मुश्क का फ्लेवर उस जन्नती शराब में होगा। और अगला लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अगर आपस में मुकाबला करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना है, तो इस जन्नत के लिए तुम कोशिश करो, इस जन्नत के लिए तुम मुकाबला करो, इस जन्नत को तुम हल्के में मत लो। ये आज मस्जिद की तामीर के लिए जलसा जो हो रहा है, ये आपको एक मौका दिया गया, एक चांस दिया गया कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई 10,000 दे सकता है तो 10,000 दे, कोई 15,000 दे सकता है 15,000 दे, कोई 50,000 दे सकता है, कोई 50,000 दे, कोई 50 रुपया दे सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो दे दे। अल्लाह नीयतों को जानता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, इंशाअल्लाह इस मस्जिद की तामीर में जो आपका योगदान है, जो आपका दान है, जो आपका चंदा है, उसके बदले में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में आपको एक बेहतरीन महल अता फरमाएगा। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से, जिन भाइयों ने आज इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके चंदों को, उनके दान को अल्लाह कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह ताला उन्हें भी आगे बढ़ करके इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में अल्लाह ताला उनको भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी है। पहली आयत सूरह बकरा की है, कुरान के 3 पारे की आयत। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिस इज द लास्ट वर्स रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली कुरान की आखिरी आयत, अंतिम आयत यही है सूरह बकरा की। इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के नबी 7 दिन या 8 दिन तक बाहयात थे, उसके बाद आपका इंतकाल। अब यह गौर करने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल पर जो अंतिम आयत, आखिरी आयत जो उतरी है, उसमें हमें क्या संदेश दिया गया है, क्या पैगाम दिया गया है, यह गौर करने वाली। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, डरो उस दिन से जिस दिन मरने के बाद तुम अपने रब के पास लौटाए जाओगे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। तुम ये ना समझना कि मरने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा,
तुम मिट्टी में दफन कर दिए जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मरने के बाद एक कयामत का दिन आएगा, वही दिन आएगा जिस दिन को तुम पांचों टाइम की नमाज में बार बार उसका नाम लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, और जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मेरे बंदो, डरो उस दिन से, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने दुनिया में जो भी काम किया है, अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, कयामत के दिन तुमको तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में आपकी एक एक एक्टिविटी का आपको बदला दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, अल्लाह के तराजू पर तुम देख लोगे। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया है, अल्लाह के यहां तुम उसको भी अपने सामने देख लो। तुम ये कभी ना समझना तुम्हें रात को लाइट बंद करके बंद कमरे में दुनिया से छुपा करके कोई पाप किया है तो अल्लाह से छुपा लोगे। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफिया, जब तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई राज नहीं रहेगा। अल्लाह तुम्हारी तमाम सीक्रेट चीजों को ओपन कर देगा। यौम तुबल सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कयामत के दिन सबके भेद खोल दिए जाएंगे, सबके रहस्य खोल दिए जाएंगे, सबके राज खोल दिए जाएंगे, और कयामत के दिन तुमको बचाने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई ताकतवर नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। उस दिन से डरो मेरे बंदो। सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला ने हमें उस दिन से डरने का हुक्म दिया है। आज दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, कहीं पर जमीन फट जाती है। इसी देश के उत्तराखंड स्टेट में बादलों के फटने की घटनाएं भी हो जाती हैं, जमीन के फटने की घटनाएं भी होती हैं, हजारों लोगों के मरने के वाकयात भी हम देखते हैं, कहीं भूकंप की खबरें भी हम सुनते रहते हैं, कहीं सैलाब के जरिए लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं। हम कुदरत की इन तमाम आफतों को देखने के बावजूद मेरे प्यारे भाइयों, हम कुरान की आयत के ऊपर गौर नहीं करते। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ अपनी मस्ती में मस्त नौजवानों, ऐ शराब के नशे में धुत नौजवानों, ऐ ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस नौजवानों, ऐ नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, ऐ अल्लाह से दूर भागने वाले नौजवानों, ऐ अल्लाह की नाफरमानी करने वाले मेरे बंदो, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अल्लाह से बच के नहीं भाग सकते, अल्लाह से भाग के नहीं जा सकते। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक होगी। अल्लाह जब पकड़ेगा तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कुरान की आयत अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली कुरान की आखिरी आयत, और इस आयत के ऊपर गौर करने के बाद भी अगर हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई तब्दीली नहीं आती है, और हम बुराई पर बुराई करते चले जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। दूसरी आयत जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी, वो सूरह निसा की आयत नंबर 36 पढ़ी थी मैंने, 36 नंबर की आयत। इस आयत को आयतुल हुकूक भी कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 चीजों के हुकूक बयान किए, और 10 में से अल्लाह ताला ने एक हक अपना बयान किया है,
और 9 हक अल्लाह ताला ने बंदों का बयान किया। इस पर बहुत गौर से सुन लेना। दुनिया में हमारे ऊपर जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक का ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। रोजा हम रखते हैं, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। ज़कात अगरचे हम गरीबों को देते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, मगर ये भी हमारे माल में अल्लाह का हक है, ये भी हुकूकुल्लाह में से। कई लाख रुपए खर्च करके इंसान हज करने जाता है, ये हज करने जो जाता है ये भी हुकूकुल्लाह में से। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की इस आयत के अंदर अपना हक जब बयान किया तो सिर्फ एक हक बयान किया, लेकिन जब हुकूकुल इबाद का नंबर आया, जब बंदों के ताल्लुक से बातें आई, तो अल्लाह ताला ने 9 हुकूक बयान किए। पता ये चला कि इस्लाम में हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी बहुत अहमियत है। आपके ऊपर जो बंदों का हक है, आप अगर औलाद हैं, आपके माँ बाप का जो हक आपके ऊपर है, आप भाई हैं, भाई का जो हक आपके ऊपर है, आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी का जो हक आपके ऊपर है, आपके रिश्तेदारों का हक जो आपके ऊपर है, आपने किसी से लेन देन किया है और किसी का हक आपके जिम्मे वाजिब है, या आपने किसी को जबान से तकलीफ पहुंचा दी है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गीबत कर दी है, किसी की चुगली कर दी है, किसी का माल आपने ले लिया है, ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल्लाह का मामला भी बहुत खतरनाक है, मगर हुकूकुल इबाद का मामला तो इतना खतरनाक है, हम लाख तौबा कर लें, हम लाख अल्लाह से माफी मांग लें, हुकूकुल इबाद तब तक माफ नहीं होगा जब तक हम बंदों का हक उनको अदा नहीं कर देंगे। अगर आपके ऊपर किसी का हक है, आप जब तक वो हक अदा नहीं कर देंगे, अल्लाह ताला के माफी मिलने वाली नहीं। सवाल ये पैदा होता है, हमने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी को गाली दे दी, किसी की इज्जत पर हमला कर दिया, अब ये तो वापस लेने वाली चीज नहीं, अब क्या करेंगे हम? अब हम तौबा करना चाहते हैं। उसका तरीका यह कि आपको सामने वाले से जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी। आज तो हम गलती करने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी नाक है और नाक बचाने के चक्कर में हम अपने ईमान को खतरे में डाल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपनी नाक कटवाने के बाद अगर आपको जन्नत मिल जाए तो ऐसी नाक कोई बहुत फायदे की नाक नहीं है। ओ लोगों, नाक के चक्कर में ना पड़ो, ईगो के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को बड़ा बनने के चक्कर में ना पड़ो। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने ईगो से काम लिया था, किसी ने अपने आप को दूसरों से बेहतर करार दिया था, सबसे पहले तो इब्लीस था। सबसे पहले इब्लीस ने ईगो से काम लिया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, और इब्लीस भी फरिश्तों के साथ रहता था और इस हुक्म में वो भी शामिल था, इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से उत्तम हूं, मैं आदम से अच्छा हूं। तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला का हुक्म आने के बाद लॉजिक लगाना, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लॉजिक लगाना, यह काम अगर किसी ने किया है तो इब्लीस ने किया है। मेरा जुमला नोट कर लो जमालपुर वालों, इस्लाम लॉजिक से मना नहीं करता है, इस्लाम दिमाग को यूज करने से मना नहीं करता है, लेकिन हां, आपको शरीयत के खिलाफ लॉजिक नहीं लगाना है, शरीयत पर अमल करके लॉजिक लगाना है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए और दिमाग लगाइए कि नमाज से क्या बेनिफिट। आप नमाज ना पढ़ के ये कहेंगे साहब नमाज से हमें क्या फायदा है, ऐसी लॉजिक इब्लीस वाली लॉजिक। ये आजकल जो जावेद अख्तर से डिबेट हुई थी मुफ्ती शमाइल साहब की, उसमें एक बात ये आई कि साहब लॉजिक से, ठीक है वो एक अलग प्लेटफॉर्म था,
मुफ्ती साहब ने अच्छा जवाब दिया डिबेट में। जाहिर है कि वहां कुरान और हदीस से बात नहीं करना था, उन्होंने लॉजिक से बात की। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम और आप आपस में अगर बात करेंगे तो यह बात याद रखिए कि एक मुसलमान को लॉजिक की बेस पर इस्लाम के किसी हुक्म को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं। सर्दी का मौसम है, जनवरी की 1 तारीख है, मेरे पैर में मोजा मैंने पहना हुआ है, चाहे ये चमड़े का मोजा हो जिसको अरबी में खुफ़ैन कहते हैं, चाहे ये कॉटन का मोजा हो या ऊन का मोजा हो, वूलन मोजा हो जिसको अरबी में जोरबैन कहते हैं, कोई भी मोजा आप पहने हुए हो, अगर आपने वजू करके मोजा पहना हुआ है तो 24 घंटे तक, एक दिन और एक रात उस मोजे को पहने पहने आप मोजे पर मसा कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में मुकीम हैं, अगर आप सफर में चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, आप अपने घर से इतनी दूर चले गए जो सफर की कैटेगरी में आता है, तो सफर में आप मोजा पहने पहने 3 दिन तक और 3 रात तक उसी मोजे पर मसा कर सकते हैं। शर्त यह है कि मोजे को आपने उतारा ना हो और मोजे को वजू करके पहना हो। सवाल यह पैदा होता है कि हमने मोजे पर मसा किया, लेकिन मोजा जब हम पहनते हैं तो आपने गौर किया होगा मोजे का जो नीचे का हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा गंदा होता है, उसी पे सबसे ज्यादा धूल लगती है। तो अगर मसाह का मकसद गंदगी दूर करना है तो गंदगी तो नीचे लगी है भाई, हमें तो नीचे का पहले हिस्सा साफ करना चाहिए। मगर नहीं, हम जब मोजे पर मसा करते हैं तो ऊपर के हिस्से पर मसा करते हैं। इसीलिए हजरत अली कहते हैं लौ कानत दीनो बिर्राई, अगर दीन की बुनियाद राय पर होती, अकल पर होती, तो मोजे का ऊपर का हिस्सा ये मसा करने के लायक न होता, बल्कि नीचे का हिस्सा ये ज्यादा मसा के लायक होता। दीन की बुनियाद लॉजिक पर नहीं है, दीन पर अमल करने के बाद आपको लॉजिक लगाना है, दीन के मुकाबले में आपको लॉजिक नहीं लगाना है। इब्लीस ने लॉजिक लगाई अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लॉजिक। अल्लाह ने कहा सजदा कर, इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, नहीं मैं नहीं कर सकता, आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं। क्यों? लॉजिक क्या है? अरे अल्लाह मैं आग से पैदा हुआ हूं, आग कहीं पर भी जलाओगे आग हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, और मिट्टी को कहीं पर भी गिराओगे मिट्टी नीचे जाएगी। अरे अल्लाह मिट्टी और आग बराबर नहीं हो सकते, जब मैं आदम से बेहतर हूं तो मैं आदम को सजदा करूं। ओ लोगों, ये इब्लीस का तरीका है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा जाए, अपनी झूठी नाक बचाने के लिए झगड़े किए जाएं, लड़ाई की जाए। आओ मेरे प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा कान के साथ साथ दिल के पर्दे खोल करके इस हदीस को सुनना, और हो सके तो इस हदीस पर अमल कर लेना। अगर इस हदीस पर अमल कर लोगे मेरे प्यारे भाइयों, मैं गारंटी देता हूं आपके 99% झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके खानदान के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके गांव के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपकी मस्जिद के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके मदरसे के झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्कन, मैं जन्नत के किनारे एक मकान की गारंटी दे रहा हूं उस इंसान को जो झगड़ा छोड़ दे हक पर होने के बावजूद। उसको मालूम है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, लेकिन अगर मैंने जाकर के बात खत्म नहीं की, अगर मैंने अपनी नाक नहीं कटवाई तो झगड़ा और बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम हक पर हो, तुम सही हो, तुम करेक्ट हो, तुम उचित हो, लेकिन सामने वाले से जाकर के झगड़ा खत्म कर दो तो मैं तुमको गारंटी देता हूं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह, मैं जन्नत के किनारे तुमको एक मकान की गारंटी देता हूं। आज हम तैयार नहीं है मेरे प्यारे साथी, आज झूठी नाक और झूठी शान और झूठी ईगो के चक्कर में भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा चल रहा है, और कोई किसी से बात खत्म करने को तैयार नहीं है, कोई किसी को माफ करने को तैयार नहीं है मेरे प्यारे साथी। आइए जरा सूरह निसा की इस आयत के ऊपर गौर करें। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह का भी जिक्र किया, हुकूकुल इबाद का भी जिक्र किया। अल्लाह ने
अपना हक तो एक बयान किया और बंदों का हक 9 बयान किया। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में तुम किसी और को शरीक मत करो, तुम शिर्क मत करो। और ये नहीं फरमाया तुम शिर्क मत करो, फरमाया वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ थोड़ा सा, जरा सा, थोड़ा सा भी तुमको शिर्क करने की इजाजत नहीं है। आज हिंदुस्तान के एक बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाइयों का हाल यह है कि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने को उन्होंने नाम दे दिया है ख्वाजा गरीब नवाज का नाम, क्योंकि इस महीने की 9 तारीख को गालिबन अजमेर के अंदर जो एक मजार और एक कब्र है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की, उनकी कब्र पर उर्स मनाया जाता है और उनको लक़ब दे दिया गया ख्वाजा गरीब नवाज। ओ लोगों, तुमने अल्लाह का दर्जा तो औरों को दे दिया, तुमने किसी को गरीब नवाज बना दिया, तुमने किसी को मुश्किल कुशा बना दिया, तुमने किसी को गौसे आजम बना दिया। तुमको औलाद मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो, तुमको दौलत मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो, तुमको बीमारी में शफा मांगना हो तुम कहीं चले जाते हो। जब सब कुछ तुम्हें अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मांगना है तो फिर नमाज में तुम ये नाटक क्यों करते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांग। हमारी तौहीद मेरे प्यारे साथियों, आज माफ करना, हिंदुस्तान के एक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने तौहीद को समझा। इसीलिए तकरीबन 100 साल पहले दिल्ली के करीब पानीपत के रहने वाले एक शायर ने, जिनका नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली था, उन्होंने अपनी शायरी में बड़ा अच्छा नक्शा खींचा था। उन्होंने कहा था, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। हमारा हाल तो ये हो गया मेरे साथ, कुत्ते बिल्ली और बंदर की कब्रें बना बना के उसकी भी इबादत हो रही है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, भारत की सरजमीन पे। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, मेरे बंदे तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक मत करो। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और उन्होंने बात ही बात में कहा कि माशा अल्लाह व माशीता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। हम लोग बोलते ना, कोई अच्छी चीज देखते क्या बोलते हैं? माशा अल्लाह। माशा अल्लाह का क्या मतलब? जो अल्लाह चाहे। सहाबी ने अल्लाह के साथ रसूल को मिला दिया, का माशा अल्लाह व माशीता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। अल्लाह के प्यारे नबी बहुत नाराज हुए, आपने गुस्से का इजहार किया और आपने फरमाया माशा अल्लाह वहदा, ऐ मेरे सहाबी आज तो बोल दिया है, आइंदा ऐसा जुमला अपनी जबान से मत निकालना, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, हमेशा ये कहा करो जो अल्लाह चाहे, अल्लाह के चाहने से कायनात चलती है, मेरे चाहने से कायनात नहीं चलती। जरा सा भी तौहीद में मेरे प्यारे साथियों बाल बराबर भी अगर एक लफ्ज भी ऐसा निकाला गया जो तौहीद के खिलाफ था, तो अल्लाह के नबी ने उसको भी गवारा नहीं। आज आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे कलकत्ता में पढ़ते हैं, कलकत्ता में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे आसाम में, गुवाहाटी में काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजते हैं, यूपी में भेजते हैं। मैं बड़े अदब से आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ओ लोगों, ठीक है आप शेरशाहबादी कौम से आपका ताल्लुक है, आप कुरान और हदीस पे चलने वाली कौम से आपका ताल्लुक है, आप अहले हदीस घराने से आपका ताल्लुक है, लेकिन अगर आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, कलकत्ता में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, आसाम में पढ़ रहा है, तो अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की भी चिंता किया करो।
अगर आपको इस बात की फिक्र है कि मेरा बच्चा कमा कितना रहा है, पढ़ाई ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपको अपने बच्चों की कमाई की फिक्र है, अपने बच्चों की जॉब की फिक्र है, अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है, तो मेरे प्यारे साथियों, उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके आपको अपने बच्चों के ईमान की और उनकी तौहीद की भी फिक्र होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और क्या कहते हैं, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे भी तू बुत परस्ती से बचा और मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को भी तू बुत परस्ती से बचा। अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी चिंता कर रहे हैं कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो तौहीद पर कायम रहूं लेकिन मेरी औलाद भटक जाए, मेरी औलाद गलत माहौल में पड़ जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान ने जो बात कही है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। मरते दम तक इस आयत को अपने सामने रखना, मरते दम तक तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना, मरते दम तक तौहीद से कोई समझौता मत करना। इसी झारखंड और बंगाल में हम देखते हैं, जब पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं तो कहते हैं मौलाना साहब राजनीति में बहुत समझौता करना पड़ता है। कितना समझौता करना पड़ता है? इतना समझौता करना पड़ता है कि शिर्क की कगार पर भी इंसान पहुंच जाता है। ऐसे त्योहारों पर वो खुशियां मनाता है और ऐसे त्योहारों पर वो खुशी के गीत गाता है जो त्योहार अल्लाह के साथ, जिन त्योहारों पर शिर्क होता है। मेरे प्यारे साथियों, माफ करना, शराब पीना पाप है, ज़िना करना पाप है, लेकिन शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर शिर्क के मामले में मुसलमान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो यह शर्म की बात है। मेरे प्यारे साथियों, अभी 25 दिसंबर का त्योहार गुजरा, क्रिसमस का त्योहार। हमारे बहुत सारे मुसलमान अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए और लिबरल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर मैरी क्रिसमस लिख करके जो है डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई मेरे, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपको कुरान की 2 छोटी छोटी सूरतें भी अगर याद होंगी, उनका माना और मतलब याद होगा, तो आप मैरी क्रिसमस कभी अपनी जबान से नहीं निकालेंगे। क्योंकि मैरी क्रिसमस का मतलब यह हुआ कि आप अल्लाह ताला का बेटा होने की खुशी मना रहे हो और आपका कुरान आपको यह सिखाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है। कभी आपने गौर किया, हम लोग फजर की नमाज में जाते हैं तो सुन्नत में हम कौन सी सूरतें पढ़ते हैं? सूरह इखलास और सूरह काफिरून। ये कुरान की 2 छोटी छोटी सूरतें। आप उम्रा करने गए, हज करने गए, तवाफ किया आपने, तवाफ के बाद भी जो 2 रकात पढ़ी जाती है वहां पर भी यही दोनों सूरतें पढ़ी जाती हैं। ये कुरान की बड़ी इंपॉर्टेंट सूरतें हैं ईमान और अकीदे के लिहाज से। मेरे प्यारे साथियों, कुल हुवल्लाहु अहद आपको ये सिखाती है अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह का तारुफ कराती है सूरह इखलास। और कुल या अय्युहल काफिरून आपको ये सिखाती है कि ईमान की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, ऐ कुफ्र करने वालों, ऐ इनकार करने वालों, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम करते हो और जिसकी इबादत मैं करता हूं तुम नहीं कर सकते। तो शिर्क से अल्लाह ताला ने मना किया है मेरे साथी। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, हुकूकुल्लाह खत्म हो गया, अब हुकूकुल इबाद शुरू हुआ। वबिल वालिदैन इहसाना, और ऐ मेरे बंदो जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में है बाग़े तैबा का जलवा, ये जन्नत नहीं है
तो फिर और क्या है। इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़ अकबर, उधर रौनक अफरोज फारूक आजम। इधर जलवा फरमा है सिद्दीक़ अकबर, उधर रौनक अफरोज फारूक आजम। दरख्शां है महताब हाले के अंदर, हकीकत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। वो महरे मुबी है, वो नूरे यकीन है, वही हासिले हुब्बे दुनिया वदी है। वो महरे मुबी है, वो नूरे यकीन है, वही हासिले हुब्बे दुनिया वदी है। जिसे आप फरमा दे कौलो अमल से, जिसे आप फरमा दे कौलो अमल से, वो सुन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी ये मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, जमालपुर साहिबगंज के इस गांव में, इस इलाके में इससे पहले भी मैं आ चुका हूं और आज का ये प्रोग्राम जो ये जानने के बावजूद कि 1 जनवरी को मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन चूंकि मेरे पास फिर तारीख खाली नहीं थी और जिन नौजवानों ने मुझको फोन किया और बाद में शेख अबू ताहिर हफिज़हुल्लाह ने भी इसरार किया कि आप तारीख दे दीजिए, हम लोग 1 जनवरी को प्रोग्राम कर लेंगे। और उसके बाद जलसे के 2-3 दिन पहले से मेरे पास बराबर यहां से मैसेज आ रहा है कि मौलाना आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, मौसम बहुत ठंडा हो गया है और आप ही के नाम पे हमने इतनी सर्दी में, ये मौसम जलसे का नहीं था। जज़ाकल्लाह। ये मौसम जलसे का नहीं था, उसके बावजूद हमने ये प्रोग्राम रखा है, आप थोड़ा वक्त के पहले आ जाइए। अल्लाह के फजलो करम से मैं टाइम से आपके इलाके में पहुंच गया और मौसम भी जैसा मुझे लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले के बनिस्बत आज मौसम ठीक है, ठंडी है लेकिन
कम है, ठंडक में कमी है, और आज दिन में धूप भी बहुत अच्छी निकली थी। बड़ा अजीमुशान प्रोग्राम आपने इलाके की बहुत कदीम जामा मस्जिद को फिर से तामीर करने के मकसद से मुनक्किद किया है। और इसी गांव में, इसी इलाके में फिर एक मरतबा इंशाअल्लाह 24 मार्च को आप लोगों ने मुझे मदऊ किया है। फिर उसमें इंशाअल्लाह जिंदगी रही, हयात बाकी रही तो मैं आऊंगा, शिरकत करूंगा। और आज ये प्रोग्राम इसलिए देख करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नौजवानों ने एक पुरानी मस्जिद को फिर से तामीर करने का इरादा किया, और मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह का ये घर तामीर हो जाए, ये कदीम जामा मस्जिद फिर से एक खूबसूरत मस्जिद में तब्दील हो जाए। इस मकसद के लिए ये प्रोग्राम नौजवानों ने मुनक्किद किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई घर बनाता है, माफ कीजिएगा आज जरा जरा सी बात पे लोग अपनी मस्जिदें अलग बना लेते हैं। गांव की मस्जिद में किसी से झगड़ा हो गया तो वक्तिया मस्जिद को फट से वो जामा मस्जिद बना लेते हैं। ये गलत है, ये आइडियोलॉजी, ये गलत है, ये नजरिया। अगर आपको किसी से जाती इख्तिलाफ है और उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर आप मस्जिद बना रहे हैं या वक्तिया मस्जिद को आप जामा मस्जिद कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई उसमें उसकी जाती कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसी बंगाल के स्टेट में एक साहब ने एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया, करोड़ों रुपया चंदा भी कर लिया, हजारों की भीड़ भी इकट्ठा कर दी, मगर उसके पीछे जो सोच है वो सोच हमें मुनासिब नहीं लगती। अगर आप मस्जिद की तामीर करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मस्जिद की तामीर के पीछे आप अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है मेरे प्यारे साथी।